नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 के एमपी जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसकी हमारी क्लास नंबर 1 रहेगी। जो सीरीज रहेगी वो रहेगी मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? यानी कि भारत का जो जिब्राल्टर है वो किस किले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। असीरगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, धार का किला या रायसेन का किला। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ग्वालियर का किला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसे मुगल सम्राट हिंद ने इसे किलों का मोती कहा है, जिसका निर्माता अगर बात करें तो राजा सूरज सेन को कहा जाता है। और इसका निर्माण जो करवाया था लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में करवाया था। और अगर इसको पहाड़ी की बात करें कि यह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी का नाम है गोपाचल पर्वत। क्या नाम है पहाड़ी का? नाम गोपाचल पर्वत। ये 2-3 प्रश्न है ऐसे, मतलब ग्वालियर किले के बारे में जो बन सकते हैं। अगला प्रश्न, ग्वालियर किले का निर्माण, ये गलत है, किस राजा ने करवाया था? ग्वालियर किले का जो निर्माण है वो किस राजा ने करवाया था? इससे पहले ही मैंने बताया था आपको, राजा सूरज सेन। अगला प्रश्न, किस किले को दक्षिण का द्वार या फिर दक्कन की कुंजी कहा जाता है? दक्कन की कुंजी जो है वो किस किले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। चंदेरी का किला, मंडला का किला, असीरगढ़ का किला या फिर बांधवगढ़ का किला। तो जो दक्कन की कुंजी है वो कहा जाता है असीरगढ़ के किले को। इतिहास के अनुसार इसका अगर निर्माता अगर पूछे आपसे तो वो कहा जाता है आसा हीर को। आसा हीर, या कहीं कहीं किताबों में आपको लिखा मिलेगा आसा अहीर। अगला प्रश्न, असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? अब आपको बताना है कि असीरगढ़ का किला जो है वो किस जिले में है? बुरहानपुर। अगला प्रश्न, धार के किले का पुनर्निर्माण 1344 ईस्वी में किस सुल्तान ने करवाया था? धार के किले का जो है वो निर्माण जो बताना है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने किस नदी के तट पर करवाया था? जो नदी है वो आपको बताना है कि किस नदी के तट पर इसका निर्माण जो है करवाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जौहर कुंड किस किले में स्थित है, जहां बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने आत्मदाह किया था? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता होगा मांडू का किला, रायसेन का किला, चंदेरी का किला या फिर ग्वालियर का किला। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह आक्रमण कब हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर के आक्रमण के समय हुआ था, लेकिन ये आक्रमण कब हुआ, तो यह हुआ था 1528 ईस्वी में। और अगर बात करें तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को यह आक्रमण हुआ था। उस समय इस किले का जो है वो शासक कौन था? किले का जो शासक आपसे पूछ लिया जाए तो राजा मेदिनी राय। क्या है? राजा मेदिनी राय। और इस आक्रमण का कारण पूछे आपसे तो राजा मेदिनी राय ने जो है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जो है वो मदद करी थी, जिससे बाबर नाराज था। इस नाराजगी के कारण इन्होंने आक्रमण किया था। उस वक्त यह जौहर हुआ था, जिसमें 800 से ज्यादा राजपूत रानियों ने आत्मदाह किया था। अगला प्रश्न, गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, जो अपने तोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रायसेन। यह किला जो है रातापानी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच 700 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर यह निर्मित है। अगला प्रश्न, राजा राज बसंत द्वारा निर्मित रायसेन के किले में कौन सा महल स्थित है? वो आपको बताना है कि कौन सा महल जो है वो स्थित है। बादल महल है, राजा रोहित महल है, पित्रदार महल है या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों महल राज बसंत द्वारा निर्मित रायसेन के किले में स्थित हैं। अगला प्रश्न, अजयगढ़ का किला जो पन्ना में है किस राजा द्वारा बनवाया गया था? राजा अजयपाल, मान सिंह, राजा भोज या फिर राजा हृदय शाह। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अजयगढ़ का किला किसने बनवाया था? राजा अजयपाल ने। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ का किला किन पहाड़ियों पर स्थित है? सतपुड़ा की, विंध्याचल की, मैक्कल की या फिर महादेव की पहाड़ियां? तो बांधवगढ़ का जो किला है वो है विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न, ओरछा का किला का किस शासक ने बनवाया था? ओरछा का जो किला है वो किस शासक ने बनवाया था? सबसे पहले इसके वंश की बात करें तो यह है बुंदेला वंश से संबंधित यह किला है। और इस किले का जो निर्माण करवाया था रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाया था। इन्होंने 1531 में जो है ओरछा नगर की जो है
वो स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, मंडला के दुर्ग में राज राजेश्वरी स्थापना किसने करवाई थी? राज राजेश्वरी मंदिर की जो है वो स्थापना किसने करवाई थी? राजा नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न हमारा, नरवर नरवर का किला जो है किस राजा की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है? नरवर का जो किला है वो किस राजा की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है राजा नल और दमयंती के लिए। और इसका निर्माण पूछे जाए तो राजा नल की है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नल ने। बाद में 10वीं शताब्दी में इसे कछवाहा राजपूतों ने इसे पुनर्निर्मित किया था। अगर निर्माता पूछे तो आपको बताना है राजा नल, और अगर पुनर्निर्माता पूछे तो वो है कछवाहा राजपूतों ने करवाया था, और सदी पूछे तो वो है 10वीं सदी। अगला प्रश्न, खूनी दरवाजा मध्य प्रदेश के किस किले में स्थित है? खूनी दरवाजा जो है वो किस किले में है, यह आपको बताना है। ग्वालियर के किले में, जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, या फिर रायसेन के किले में, चंदेरी के किले, या फिर धार के किले में? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा चंदेरी के किले के अंतर्गत जो है वो खूनी दरवाजा स्थित है। चंदेरी किले की अगर बात करें तो 3 प्रवेश द्वार हैं। इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो है खूनी दरवाजा, और दूसरा जो है वो है हवापोर, और तीसरा जो किला है वो है दिल्ली दरवाजा। यानी कि 3 किलों से 3 दरवाजों से निर्मित यह किला है। अगला प्रश्न, मदन महल जो जबलपुर में है का निर्माण किस गोंड राजा ने करवाया था? मदन महल का जो निर्माण है वो राजा मदन शाह ने करवाया था। मदन शाह से निर्मित है मदन महल। अगला प्रश्न, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? यह आपको बताना है। सबलगढ़ का जो किला है वो भिंड, मुरैना, श्योपुर या फिर ग्वालियर? तो सबलगढ़ का जो किला है वो है मुरैना में, और 18वीं शताब्दी में यह निर्मित किला है जिसे राजा सबल ने निर्मित किया था। अगला प्रश्न, रानी अहिल्याबाई ने किस किले का जीर्णोद्धार करवाया था, या फिर पुनर्निर्माण कह सकते हैं, या फिर जीर्णोद्धार कह सकते हैं? उसका आंसर आ जाएगा महेश्वर का किला। अगला प्रश्न, किस किले के प्रवेश द्वार पर न्याय मुकुट का हीरा है यह लिखा हुआ है? यानी कि न्याय मुकुट का हीरा है यह शब्द अंकित है, वो किस किले पर है? वो किले के प्रवेश द्वार पर है, वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दतिया का किला। दतिया किले का जो प्रवेश द्वार है उस पर यह लिखवाया गया है। ये लिखवाया किसने था? राजा वीर सिंह देव। किसने लिखवाया यह? राजा वीर सिंह देव। जो शासक कहाँ के थे? जो शासक थे ओरछा के। कहाँ के शासक थे? ओरछा के। अगला प्रश्न, हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिंगलाजगढ़ का जो किला है वह किस के अंतर्गत है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदसौर। और हिंगलाजगढ़ अगर तहसील के बारे में आपसे बात करें तो तहसील है इसकी भानपुरा। और अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो गांव का नाम आपको बताना है नवली। यानी नवली गांव की भानपुरा तहसील के मंदसौर जिले के अंतर्गत जो स्थित है वो है हिंगलाजगढ़ का किला। अगला प्रश्न, मांडू को शादियाबाद यानी कि खुशियों का नगर का नाम जो है वो किसने दिया था? मांडू का जो है वो नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, होशंग शाह, बाज बहादुर या फिर अकबर? तो मांडू को शादियाबाद यानी कि खुशियों का नगर की जो उपाधि है वो दी थी होशंग शाह ने। अगला प्रश्न, लखनादौन का किला किस जिले में स्थित है? अगर आप बात करें लखनादौन का, या फिर आप बात करें आधे गांव का, आधे गांव का किला, क्योंकि आपको किताबों में मिलेगा आधे गांव, लेकिन यह जो है वो लखनादौन तहसील के अंतर्गत पड़ता है, जिसे लखनादौन का किला कहा जाता है। इस निर्मित बात करें तो यह है 18वीं सदी के अंतर्गत का निर्मित किला। अगला प्रश्न, कुंडलपुर का किला किस वंश के शासकों से संबंधित है वो आपको बताना है। कुंडलपुर का जो किला है वो है चंदेल शासकों से संबंधित है। अगला प्रश्न, कछवाहा वंश के शासकों द्वारा निर्मित काकन मठ या फिर काकन मठ मंदिर जो है किस किले के पास है, यह आपको बताना है। काकन मठ जो मंदिर है वो रानी कनकावती से संबंधित भी है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिहोनिया यानी कि मुरैना के अंतर्गत जो है वो किले के पास है। और 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर है। यह मंदिर जो है वो भगवान जो है शिव को समर्पित मंदिर है। शिव को समर्पित मंदिर काकन मठ मंदिर है। अगला प्रश्न, देवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है जिसे राजा जाटव ने बनवाया था? देवगढ़ का जो किला है जिसका निर्माण करवाया था राजा जाटव ने, जो इस किले का जो निर्माण है वो है 16वीं शताब्दी के अंतर्गत करवाया गया था, और ये जो है छिंदवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। अगला प्रश्न,
जहांगीर महल किस किले का प्रमुख आकर्षण है? जहांगीर महल जो है वो बहुत ही सुंदर अति आकर्षण वाला जो मंदिर मतलब महल जो है वो किस किले का जो है प्रमुख आकर्षण है वो आपको बताना है। ग्वालियर, ओरछा, दतिया या फिर चंदेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओरछा। और ओरछा किला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? वो स्थित है बेतवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, विजय राघवगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? विजय राघवगढ़ का जो किला है वो किस जिले के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटनी। यानी कि विजय राघवगढ़ का जो किला है वो कटनी जिले के अंतर्गत है और इसका निर्माण जो है वो है किसने करवाया था? राजा प्रयागदास ने। अगला प्रश्न, आलमगीर दरवाजा किस किले के अंतर्गत स्थित है? आलमगीर जो दरवाजा है वो किसका है? इस किले के अंदर जो है उसका निर्माण किया गया है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी, मांडू, ग्वालियर या फिर असीरगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर के किले के अंतर्गत जो है वो आलमगीर दरवाजा स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न, बाजना मठ नामक मंदिर किस दुर्ग के समीप है? बाजना मठ जो है वो मदन महल, मांडू दुर्ग, ओरछा दुर्ग या फिर नरवर दुर्ग। तो बाजना मठ जो मंदिर है वो है मदन महल के समीप स्थित है और यह संग्राम सागर झील के पास स्थित है जिसका निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था। तो ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने आज चर्चा करी। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के जीके से रिलेटेड जो है प्रमुख दुर्गों की सीरीज चल रही है जिसकी क्लास नंबर हमारी आज 1 थी, कल इसी की क्लास नंबर 2 आएगी। तो प्रश्न कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा और अच्छे लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।